प्रश्न है, अरुण ने 2 योजनाओं ए तथा बी में कुल 16,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया। एक ए योजना है, दूसरी बी योजना है। इसमें टोटल धन डाला है वो 16,000 रुपए है। योजना ए में 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देती है। ये तो सीआई देती है योजना ए तो, जबकि योजना बी 12%, ये 10% सीआई और ये योजना बी जो है वो 12% क्या देती है, एसआई साधारण ब्याज देती है। एसआई देती है साधारण ब्याज। 2 वर्षों के पश्चात दोनों योजनाओं से प्राप्त कुल ब्याज, इन दोनों से जो टोटल ब्याज आया है वो 3504 रुपए है। तो योजना बी में उसने कितनी धनराशि का निवेश किया, तो बी में कितना निवेश किया था वो बताना है हमें। तो देखो, अब कितने टाइम के बाद है, 2 वर्षों के बाद। 2 वर्षों के बाद टोटल ब्याज ये इतना आ रहा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो ये एक साल का 12%, दूसरा साल में 12%, यानी कि टोटल एसआई कितना हुआ, टोटल 2 साल का एसआई 24%, बस 24% हो गया। 12%, 12%, 24%। अब सीआई पहले साल तो रहा 10%, अब दूसरे साल क्या रहेगा, 10% तो है ही है, प्लस 10% का 10% निकालो तो कितना आता है, 1% आया। 1% और 10% 11%। तो टोटल 2 साल का जो सीआई आया है, 2 साल का सीआई वो कितना हुआ, 21%। ठीक है, 21% टोटल सीआई आया और टोटल 2 साल का एसआई आया 24%। इसमें दर अलग थी और इसमें भी दर अलग थी। अब हमें बताना है कि योजना बी में कितनी धनराशि निवेश की, और दोनों का टोटल ब्याज दे रखा है 3504 रुपए। इन दोनों का योग है वो दे रखा है, ब्याज जो दे रखा है वो। और योजना बी में टोटल धनराशि जो निवेश की थी ए और बी में वो 16,000 रुपए थी। अब योजना बी में कितना निवेश किया, अगर योजना बी में अगर मैं x रुपए लूं तो योजना ए में कितना हुआ होगा, 16,000 माइनस x रुपए, ऐसे। ठीक है, योजना बी के ज्ञात करना है इसलिए मैं x की वैल्यू निकालूंगा, वो आंसर आ जाएगा। टोटल 16,000 रुपए निवेश किए, इसमें x किया तो इसमें 16,000 माइनस x हो गए। अब इसका जो ब्याज है, इसका मूलधन का x का 24% है, 24% है ये रहा, प्लस इसका कितना है 16,000 माइनस x है, उसमें ब्याज कितना आया 21%, तो 21/100 और बराबर टोटल ब्याज है वो 3504 है, 3504 ही है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 24x/100 प्लस 21 को इससे गुणा करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा और 1600 को 21 से गुणा किया। देखो, हाँ, डबल जीरो से डबल जीरो कटा तो 160 रहा, 160 को 21 से गुणा कर दो तो जीरो तो आएगा ही, फिर 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 एक बस 3360 माइनस 21 को x से गुणा किया, 21x/100, 100 से भी है, बराबर 3504। अब देखो 24x/100 माइनस 21x/100 है, तो यहाँ तो 24 में से 21 जाता है तो 3x/100 हो गया, 3x/100 बराबर इस 3360 को मैंने उधर भेजा, 3504 में से 3360 माइनस कर दो ना, 3504 माइनस 3360 ऐसे, तो 3x/100। अब डायरेक्ट x की वैल्यू होगी वो बी में निवेश की गई राशि आ जाएगी। 4, 10 में से 4 गए, 6 गया 4, और ये 3 से इसको काट देता हूं मैं डायरेक्ट, 4 3 12, 8 3 24, तो x बराबर क्या आया 4800। तो x की वैल्यू जो आई 4800 रुपए, जो बी में निवेश की गई राशि आ गई। ऑप्शन ए राइट है, 4800 रुपए बी में उसने इतनी धनराशि निवेश की थी।